हेलो बच्चों, मैं स्मिता विजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री। और क्लास 12th केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक, तो यहाँ पर हम जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के बारे में बात कर रहे थे। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे CFT यानी कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में। इससे पहले VBT यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमने कंप्लीट कर ली। ठीक है, और साथ ही वर्नर्स थ्योरी भी हमने कंप्लीट कर ली थी। यानी कि यहाँ पर काफी सारे टॉपिक ऐसे हैं जो हमने अपने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, अब कुछ टॉपिक बच जाते हैं। उसके बाद लगभग हमारे चैप्टर के जो है, हम कह सकते हैं 60 से 70% टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब कुछ आगे थ्योरीज पढ़नी है, स्प्लिटिंग के बारे में बात करनी है, एप्लीकेशंस पढ़ने हैं, थोड़ा बहुत ज्योमेट्री वाला पार्ट हमारे पास है, वो हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। ठीक है, चलिए, तो लगभग मान लीजिए 50 to 60% कंप्लीट कर लिया है हमने चैप्टर को। चलिए, तो जो भी हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है उसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। चलिए, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में हमने बात की। यहाँ पर देखा हमने कि एडिशन कंपाउंड में जो डबल सॉल्ट है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये क्या होते हैं, कैसे आप इनमें जो डिफरेंस आप पता लगा पाएंगे। देन हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म जैसे सेंट्रल मेटल एटम, लीगेंड यहाँ पर बहुत यूज हो रहा है, ये देखा। फिर लीगेंड के क्लासिफिकेशन के बारे में बात की। देन अलग अलग तरह के लीगेंड, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ये फाइंड करना। नोमेनक्लेचर के बारे में बात की, कैसे नोमेनक्लेचर किया जाएगा। नोमेनक्लेचर से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस हमने किए। देन हमने बात की थी वर्नर्स थ्योरी के बारे में। अब वर्नर थ्योरी के कई सारे ड्रॉबैक्स थे। ठीक है, अभी ड्रॉबैक्स क्या थे? ड्रॉबैक्स ये थे कि ये जो है सर्टेन एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि क्यों जो है सर्टेन एलिमेंट ही कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते, सारे क्यों नहीं बनाते हैं। ठीक है, ये इसे भी नहीं बता पाए थे कि जो कंपाउंड है, जो बॉन्ड है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, उनके पास डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज होती है। ये मैग्नेटिक नेचर, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज के बारे में या कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स के बारे में अच्छे से नहीं बता पाए, एक्सप्लेन नहीं कर पाए। देन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमने डिस्कस की। यहाँ पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में काफी सारे टॉपिक हमने डिस्कस किए। ठीक है, तो अब आपको जो है किसी भी कंपाउंड दे दिया जाए तो आप आसानी से हाइब्रिडाइजेशन, मैग्नेटिक नेचर, ठीक है, ज्योमेट्री, ये सारी चीजें आसानी से फाइंड कर सकते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये सारी चीजें आप इजीली फाइंड कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में। ठीक है, जैसे मान लो ये क्वेश्चन दिया जाए आपको, ठीक है, NiCN होल फॉर 2 नेगेटिव, इसमें आपसे पूछा है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर फाइंड कीजिए, आप कर लेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर आप कर लेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर आप इजीली फाइंड कर लेंगे। इसका नोमेनक्लेचर कीजिए, आप कर लेंगे। इसके अलावा आपसे पूछा जाए यहाँ पे ज्योमेट्री बताइए, आप बता देंगे। हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाए या मैग्नेटिक नेचर पूछा जाए तो आप इजीली सारी चीजों को यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। इजीली यहाँ पर आप इसे सॉल्व कर लेंगे खुद से। ठीक है, तो इतना हमने चैप्टर पढ़ लिया है कि ये सारी चीजें आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे काफी क्वेश्चन हमने किए, कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हमने यहाँ पर देखे। एक्सेप्शन के बारे में भी बात की थी हमने। फिर हमने बात की बच्चे, जो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है, ये क्या होता है। अच्छा, ये VBT का पार्ट नहीं है क्योंकि VBT तो जो लिगेंड है उनकी स्ट्रेंथ के बारे में बता ही नहीं पाई। VBT का ये ड्रॉबैक है कि वो लिगेंड की स्ट्रेंथ के बारे में नहीं बता पाई, वो लिगेंड के जो है नेचर के बारे में नहीं बता पाई। ठीक है, तो अलग अलग हमने यहाँ पर पढ़े VBT के ड्रॉबैक्स, एक बार फिर से देख लेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कस किए थे। जैसे ये कॉम्प्लेक्स के कलर के बारे में नहीं बता पाए, लीगेंड के स्ट्रेंथ के बारे में नहीं बता पाए, फॉर्मेशन ऑफ इनर एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के बारे में नहीं बता। अब आप कहेंगे कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट और ये सारे पॉइंट हमने VBT में पढ़े। नहीं, वो VBT के पॉइंट नहीं थे। हमने क्या किया, आगे वाली थ्योरीज को VBT में कुछ पॉइंट्स को पहले एक्सप्लेन कर लिया, ताकि जो है VBT हमें और अच्छे से समझ में आए और अच्छे से इसकी लिमिटेशन के बारे में पता चले। क्योंकि जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं यहाँ पर, जो क्वेश्चन हम यहाँ पर कर रहे थे, उन क्वेश्चन के लिए लिगेंड का नेचर जानना बहुत इंपॉर्टेंट था। इजिली हम जो कॉम्प्लेक्स है उसका जो है मैग्नेटिक नेचर बता पा रहे थे। ठीक है, चलो,
बाकी यही है कि कॉम्प्लेक्स कलर के बारे में ये नहीं बता पाए। फिर आई हमारी CFT जो कॉम्प्लेक्स कलर के बारे में भी बताएगी, बहुत सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। चलिए, तो CFT के अकॉर्डिंग कुछ पोस्टुलेट्स यहाँ पर थे CFT के। पहला था कि सेंट्रल मेटल एटम और लीगेंड के पास होता है पॉइंट चार्ज। अगर नेगेटिवली चार्ज लीगेंड है तो नेगेटिव पॉइंट चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज है तो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, न्यूट्रल है तो डायपोल होगा। फिर कुछ और पॉइंट की लीगेंड ऐसे सराउंड करके रखता है मेटल को। यहाँ पे ओवरलैपिंग से बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो रहा। कैसे हो रहा है? मेटल एटम एंड प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक। इनके बीच में जो इंटरएक्शन है वो कैसा है? प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक है। ध्यान रखना है इसको। फिर हमने देखा कि डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं। देन हमने देखा कि एक्सटर्नल फील्ड की एब्सेंस में कैसे होते हैं, ये डीजनरेटेड होते हैं। फिर नॉन एक्सियल सेट T2G कैसा होता है? बिटवीन द एक्सिस। और एक्सियल सेट कैसा होता है? अलोंग द एक्सिस, EG, अलोंग द एक्सिस। फिर हमने बात की सिमेट्रिकल फील्ड और अनसिमेट्रिकल फील्ड। सिमेट्रिकल फील्ड में हमने देखा कि सेम एनर्जी और इक्वल रिपल्शन होता है, जिसकी वजह से डीजनरेसी बनी रहती है, डीजनरेसी ब्रेक नहीं होती है। क्योंकि क्या है, यहाँ पर देखो एनर्जी भी सेम है यार, इक्वल रिपल्शन है, तो डीजनरेसी मेंटेन रहेगी। लेकिन जब हम अनसिमेट्रिकल की बात करते हैं तो यहाँ पर एनर्जी डिफरेंट है, अनइक्वल रिपल्शन है, जिससे क्या होता है कि डीजनरेसी लॉस हो जाती है एंड ऑर्बिटल शो स्प्लिटिंग। दिस स्प्लिटिंग इज नोन एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ठीक है, इस स्प्लिटिंग को क्या कहा जाता है? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। जो एनर्जी चाहिए होती है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्लियर है? तो इस तरीके से ये स्प्लिट हो जाता है EG और T2G में। अब ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्रिज्म, हर किसी में स्प्लिटिंग अलग अलग तरीके से होती है एनर्जी के बेसिस पर, है ना? एनर्जी के बेसिस पर कहें या आगे हम देखेंगे। वैसे तो ऑक्टाहेड्रल की अगर हम बात करें तो इस तरीके से ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग होती है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें, लीगेंड मॉलिक्यूल अप्रोच करता है सेंट्रल मेटल एटम को, कैसे? अलोंग द एक्सिस। कैसे करेगा? अलोंग द एक्सिस। और अलोंग द एक्सिस में हमें पता है क्या होता है? अलोंग द एक्सिस EG और T2G। अलोंग द एक्सिस क्या? EG। ठीक है, कैसे करता है? अलोंग द एक्सिस करता है। द ऑर्बिटल हुज लोब्स आर अलोंग द एक्सिस फील मोर। तो अलोंग द एक्सिस करेगा तो जो अलोंग द एक्सिस जिनके लोब्स होंगे वो ज्यादा रिपल्शन फील करेंगे। ठीक है, एंड द एनर्जी विल बी इंक्रीज एंड द स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल अकर। जिस वजह से एनर्जी बढ़ जाएगी और ऑर्बिटल की जो स्प्लिटिंग है वो होगी। ठीक है, तो ये ब्रेक हो गया एक्सियल और नॉन एक्सियल सेट में। क्लियर है? चलो, कैसे होगा इसके बारे में बात करते हैं। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हम बात कर रहे हैं स्प्लिटिंग की। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग की बात हम कर रहे हैं। ये आ गया सबसे पहले हमारे डीजनरेट ऑर्बिटल्स। ठीक है, ठीक है, डीजनरेट ऑर्बिटल्स यहाँ पर आ गए हैं। थोड़ा सा एनर्जी ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पर थोड़ा भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर आता है, ठीक है, तो ये आ जाता है हमारा
यू गेट डिजेनरेट ऑर्बिटल्स। ये हो गया हमारा बेरिसेंटर। अब यहां से जब स्प्लिटिंग होगी इस तरीके से यहाँ पर स्प्लिटिंग देखने को मिलती है। ठीक है, अब ये हो गया है बेरी सेंटर, ये है T2G। अब T2G में क्या है, ये है DXY, DYZ, DZX, ये है DX² माइनस Y²। ये when ligand approach, इनकी एनर्जी, their एनर्जी इंक्रीजेस। ठीक है, ये हो गया हमारा बेरी सेंटर। तो हम बोलते हैं मीन एनर्जी लेवल। ठीक है, अच्छा टोटल जो डेल्टा नॉट है वो होता है 10 dq। जब हम यहाँ पर देखें चल नेक्स्ट, अगर हम यहां से यहां तक की बात करें तो डेल्टा नॉट होगा 2/5 dq, जो कि इक्वल है 6 dq के। ठीक है, वहीं अगर हम यहां पर देखें, ठीक है, अच्छा ये स्प्लिटिंग आप थोड़ा सही से इसे बना लीजिए। ठीक है, चलो तो जैसे हमने कहा यहां से यहां तक की अगर हम बात करें और यहां से यहां तक की अगर हम बात करें तो यहां पर डेल्टा नॉट होगा 2/5 dq, दैट इज इक्वल्स टू 6 dq। ठीक है, अरे 4 dq। टोटल 10 है ना, तो बाकी का ये होगा, तो यहाँ पर
क्लियर? चलो, क्लियर है? इस तरीके से स्प्लिटिंग होती है किसमें? एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। रीजनरेट ऑर्बिटल, फिर लिगेंड अप्रोच करते हैं तो उनकी एनर्जी बढ़ जाती है। लिगेंड अप्रोच करते हैं तो उनकी एनर्जी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से भी हम बोल सकते हैं, तो थोड़ा सा एनर्जी इंक्रीज हो है जिसको हम कहते हैं मीन एनर्जी लेवल, जो कि है बैरी सेंटर। देन यहाँ पर स्प्लिटिंग होती है, दो पार्ट में ये टूटता है, T2G और EG। EG यहाँ पर लिख लेंगे, EG। क्लियर है? चलिए, तो ये हो गई ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग, इसे आप नोट कीजिए। यहाँ पे ना ऐसा कर लो, यहाँ पे हमने क्या देखा कि 3/5 डेल्टा नॉट है, जो कि किसके बराबर है? जो कि है 6 DQ के बराबर, जबकि यहाँ पर है 2/5 डेल्टा नॉट, जो कि किसके बराबर है? जो कि 4DQ के बराबर है। ठीक है, तो इसको ही कहा जाएगा, तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे बच्चों अब नोट कर लीजिए आप। चलिए, तो हो गई बात क्लियर, इतना हमें समझ में आ गया है। अगर हम इस डेल्टा नॉट की बात करें, ये डेल्टा नॉट है क्या? ये है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो ये हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं, है ना? यहाँ पर लिख लेते हैं इसको। ये जो डेल्टा नॉट है, ये है क्या? ये है ठीक है, क्या है ये? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऐसे आप इसे नोट कर सकते हैं। और फिर अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग की। टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग इसके अपोजिट हो जाएगी, है ना? जैसे ये EG और T2G में स्प्लिट हो रहा है, वो T2G और EG में स्प्लिट होगा। ठीक है, तो ये बात हो गई ऑक्टाहेड्रल की। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं टेट्राहेड्रल की। टेट्राहेड्रल में क्या होता है? देखो, टू फॉर्म अ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, लिगेंड विल अप्रोच द सेंट्रल मेटल एटम इन बिटवीन द एक्सिस। जैसे कि हम यहाँ पर दिख रहा है, कैसे? इन बिटवीन द एक्सिस। कैसे अप्रोच कर रहे हैं? इन बिटवीन द, देखो, इन बिटवीन द एक्सिस। दिस रिजल्ट इन इंक्रीज एनर्जी ऑफ नॉन एक्सियल सेट, जिससे कि नॉन एक्सियल सेट की एनर्जी इंक्रीज हो जाती है और ये स्प्लिट हो जाता है। नॉन एक्सियल सेट कौन सा? हमारा T2G। यानी कि इसकी एनर्जी इंक्रीज हो रही है ना, जिस वजह से केवल ये T2G क्या होगा? स्प्लिट हो गया, यानी कि हायर एनर्जी में जाएगा, है ना? ये स्प्लिट कैसे हो रहा है? इनकी एनर्जी ज्यादा है इसलिए ऊपर की तरफ जा रहे हैं, इनकी एनर्जी कम है इसलिए नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर क्या हो रहा था कि इंक्रीज एंड स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल्स अकर, एनर्जी बढ़ती है और जो ऑर्बिटल्स है उनकी स्प्लिटिंग बढ़ जाती है। ठीक है, वैसे ही हम यहाँ पर भी क्या देख रहे हैं कि एनर्जी बढ़ेगी, किसकी ज्यादा बढ़ेगी? नॉन एक्सियल सेट की ज्यादा बढ़ रही है। वहां पर किसकी बढ़ रही थी? एक्सियल सेट की ज्यादा बढ़ रही थी, इसीलिए ऊपर क्या आ रहा था? EG आ रहा था। ठीक है, क्योंकि ये एक्सियल सेट है। यहाँ पर क्या है? ये नॉन एक्सियल सेट। यहाँ पर क्या हो रहा है? जो नॉन एक्सियल सेट है T2G, इसकी एनर्जी ज्यादा बढ़ रही है, यानी कि ऊपर कौन जाएगा? T2G, और नीचे कौन आएगा? EG। ठीक है, इतना आप नोट कीजिए एक बार। यहाँ पर अगर हम एंगल की बात करें तो 109 डिग्री 28 मिनट यहाँ पर एंगल ये बनता है।
चलो, अगर हम यहाँ पर ड्रॉ करें इसके स्ट्रक्चर को तो ध्यान से देखना। देखो, ड्रॉ तो ऐसे ही करेंगे हम, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये है डीजेनरेट ऑर्बिटल। ये आ गया बैरी सेंटर। अब यहां पर स्प्लिटिंग कैसे होगी? T2G की एनर्जी ज्यादा बढ़ जाती है, जिस वजह से ये है A। इस तरीके से यहाँ पर स्प्लिटिंग होती है, इसकी T2G की एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, इस वजह से ये स्प्लिट होता है ऊपर की तरफ और ये नीचे की तरफ, इसकी एनर्जी कम है। ठीक है, तो जब हम अलग अलग कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे हैं, है ना, जैसे हम ऑक्टाहेड्रल हमने पढ़ लिया है, टेट्राहेड्रल हम पढ़ रहे हैं, तो जब हम यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे, आगे हम देखेंगे खैर से, तो हम देखिए कितना डिफरेंस आ रहा है इस स्प्लिटिंग की वजह से। ठीक है, चलिए, तो आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर भी जो जैसे हम बात कर रहे थे कि डेल्टा नॉट, डेल्टा नॉट क्या है आपको समझ में आ गया है? 10 ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर देखें, तो सेम ही करना है आपको। यहाँ पर ईजी में ये है ना, तो यहाँ पर जो स्प्लिटिंग एनर्जी है वो कितनी है? वो है ठीक है, एनर्जी यही है। बाकी ये हमारा बैरी सेंटर है, बाकी ऑर्बिटल्स आप लिख सकते हैं कि ये क्या है। ठीक है, चलिए, तो ऐसा ही आपको ये करना है। क्लियर? चलिए, तो आप यहाँ पर इसे नोट भी कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही, बाकी इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे हम अपने आने वाले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।